एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि कैसे पहचाने अपने पर्सन को कि वो कैसा व्यक्ति है। अगर आपको भी जानना है ये जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है, बहुत सारे लोग की जो सोल की यात्रा चल रही है या सोल के साथ जुड़ने की जो यात्रा चल रही है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी जो अवेकनिंग हुई है वो किसी व्यक्ति की वजह से हुई है और उनको उस व्यक्ति के प्रति बहुत डिज़ायर है और वो बहुत ज़्यादा उसके साथ कनेक्टेड करते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर इच्छा है उसे प्राप्त करने की। अब अगर आपके अंदर इच्छा है उस व्यक्ति को प्राप्त करने की, आप उसे प्राप्त करना चाहते हो, परंतु वहाँ से जो है एक स्प्लिट पर्सनालिटी काइंड ऑफ बिहेवियर निकल के आ रहा है। कभी वो व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, कभी आपको छोड़ रहा है, कभी आपको चाह रहा है, कभी आपको नहीं चाह रहा है। आप कमिटमेंट चाहते हो, कभी वो आपको कमिटमेंट दे रहा है और कभी वो बिल्कुल आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है या कर रही है जैसे आपके साथ कुछ लेना देना उसका है ही। और आप एक तरीके से परेशान हो गए हो कि मतलब आप अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हो कि जैसे आप अटक गए हो। कभी आपको लग रहा है कि आप दोनों साथ हो और कभी आपको लग रहा है कि कुछ लेना देना ही नहीं है। बट वैसे तो मुझे जितना मैं समझाती हूँ सभी लोगों को कि देखो, ये तो स्पिरिचुअल जर्नी है और यहाँ पे हमें हमारी सोल से कनेक्ट होना है और हमें अपने आप में होल होना है, अपने आप में कंप्लीट होना है। ठीक है ना। कोई बाहर का व्यक्ति कंप्लीट नहीं कर सकता, हमें खुद को ही अपने आप को अंदर से कंप्लीट करना होगा। ठीक है ना। तो बट फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा है बाहर से डिज़ायर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं उनके बारे में जानने में, उनके टैरोस कराने में, या उन टैरो कार्ड रीडिंग्स भी सुनते हैं और चैनलिंग सुनते हैं, रात दिन इसमें खोए रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों में। बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्लियर पिक्चर आप देख सकते हो या समझ सकते हो अपने पर्सन की। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि एक्चुअली में ये जो पर्सन जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में है कैसा, इसकी रियल पिक्चर है क्या मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या मैं अपना भविष्य इसके साथ देख सकती हूँ या देख सकता हूँ, ये अंदर से कैसा है, ये अंदर से कैसी है। अगर ये क्लियर पिक्चर आपको देखनी है अपने पर्सन की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी नवमांश कुंडली को देख लेना है। काफ़ी लोग सुपर कनेक्टेड हैं अपने उस कनेक्शन के साथ और उनके पास उनकी डिटेल्स भी हैं। तो अगर आपके पास उनकी डिटेल्स हैं तो नवमांश कुंडली में जाके आप देखें। नवमांश कुंडली हमें बताती है कि अंतर आत्मा से, अंदर से ये व्यक्ति कैसा है। तो अगर आप अपने पर्सन की जाके नवमांश कुंडली देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है भी कि नहीं, ये व्यक्ति अंदर से एक्चुअली में क्या है। कई बारी लोग बाहर से भेड़ होते हैं और अंदर से भेड़िया होते हैं, या फिर कई बार लोग बाहर से बहुत ज़रूर होते हैं पर अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो वो जो क्लियर पिक्चर आपको समझ नहीं आ रही अपने पर्सन की, वो आपको क्लियर पिक्चर दिखने लगेगी उसके नवमांश कुंडली को देख के। हम किसी भी व्यक्ति को अंदर से समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति अंतरात्मा से कैसा है उसके नवमांश को देख के। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसकी शादी वादी की बात पक्की हो रही है या शादी की बात कहीं चल रही है, तो जिसके साथ भी आपकी शादी की बात चल रही है, अगर हो सकता है लगन कुंडली उसकी बहुत ही अच्छी हो और आप मतलब पंडित बोल रहे हो कि वाह वाह वाह, इसकी तो बहुत अच्छी, इसके तो ग्रह हैं, ये हैं, परंतु आपने उस व्यक्ति की नवमांश कुंडली को भी चेक करना है। वहाँ पे पता चलेगा कि अंदर से ये व्यक्ति कैसा है, अंतरात्मा से ये व्यक्ति कैसा है। हो सकता है बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा हो। जो लगन कुंडली होती है वो कहीं ना कहीं हमारी बाहर की पर्सनालिटी को, हम बाहर से कैसे हैं वो बताती है। हमारा शरीर है बेसिकली लगन कुंडली। तो नवमांश कुंडली जो है वो हमारे को बताती है कि हम अंतरात्मा से ये व्यक्ति कैसा है, अंदर से ये व्यक्ति कैसा है। अगर नवमांश कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, या फिर क्या बोलते हैं शुक्र के साथ राहु है, शुक्र के साथ शनि है ना, या फिर 6, 8, 12 भावों में ये जो बड़े बड़े ब्लेसिंग प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो आपको सावधान हो जाना है।
तो ओवरऑल ये है कि अगर बाय द वे किसी ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है रिलेशनशिप या कनेक्शन में, या कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला ले रहे हो, तो उससे पहले एक बार आप इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लेना। कई बार हम देखते हैं कि बाहर से व्यक्ति बहुत अच्छा है और अंदर से उसका कुछ और ही स्वरूप निकल के आता है, अंदर से वो शैतान निकलता है। जैसे अब कई सारे ऐसे गुरु रहे पिछले दिनों जो कि बाहर से पब्लिक उनको इतना फॉलो कर रही है और बाद में पता चल रहे हैं कि वो तो बलात्कारी काइंड ऑफ बाबा थे या फिर गुरु थे। तो ये अगर हम ऐसे गुरुओं की एक नवमांश कुंडली खोल के देखें तो उनकी जो सत्य है, वो सत्यता जो है वो पता चल जाएगी कि ये तो अंदर से ऐसा है। ठीक है। ऐसे ही कई बारी आपने देखा होगा कि लड़के जो है लव मैरिज कर लेते हैं लड़की की खूबसूरती देख के कि बड़ी खूबसूरत है, ये है वो है, तो लेकिन वो घर में जो है सास के साथ लड़ाई कर रही है, ससुर के साथ लड़ाई कर रही है, सास को मार रही है, गंदी ज़बान यूज़ कर रही है। तो अगर वही व्यक्ति डिसीजन लेने से पहले एक बार नमाज कुंडली को देख लेता तो तुझे पता चल जाता है कि ये अंतरात्मा से ये व्यक्ति कैसा है। तो ओवरऑल ये है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को अंदर जानना है कि ये व्यक्ति अंतरात्मा से कैसा है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसके जो है नमाज यानी कि D9 चार्ट को देखना है, वहाँ पे ग्रहों की स्थितियों को देखना है। और अगर वहाँ पे ग्रह अच्छे हैं, उच्च के हैं, है ना, अच्छे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, तो इसका मतलब अंदर से भी वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। कई लोगों का क्या रहता है, लगन कुंडली में भी प्लैनेट्स अच्छे होते हैं और अंदर नमाज कुंडली में भी अच्छे होते हैं, तो इसका मतलब होता है ये व्यक्ति बाहर से भी और अंदर से दोनों जगह से बहुत अच्छा है। कई लोगों की कुंडलियों में लगन कुंडली कमज़ोर होती है, परंतु जो है नमाज कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इन माई केस ऑल्सो जो मेरी लगन कुंडली है वहाँ राहु 7th हाउस 8th हाउस बृहस्पति मंगल डेबिलिटेटेड, लेकिन ये सारे जो यहाँ पे कमज़ोर हो रखे हैं वो नमाज कुंडली में एग्जॉल्टेड हो रखे हैं, उच्च के हो रखे हैं। तो ये जो मेरी सोल की यात्रा जो चल रही है, जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, यहाँ पे तो सोल से ही चल रहे हैं हम सब लोग, आत्मा से ही चल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से नमाज कुंडली एक्टिव हो रखी है। ठीक है। सो द पॉइंट इज़ ओवरऑल कि अगर आप भी किसी को एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपको उसकी क्लियर पिक्चर समझ नहीं आ रही है कि इसका है क्या, इसका नेचर है क्या एग्जैक्ट, ये है कैसा इंसान, इसको मैं क्या समझूं, ये कभी कुछ, ये है ट्रस्टवर्दी कि नहीं है, मैं इसके ऊपर विश्वास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि नहीं, ये है क्या, ये सचमुच में दुष्ट है या अंदर से बहुत अच्छा है, इसका रियल स्वरूप है क्या, मैं कैसे जानूँ। अगर ऐसे कोई सवाल आपके अंदर उठते हैं तो आपने सिर्फ उस व्यक्ति के, अगर वो आपके साथ सुपर क्लोज है तो अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो आप उसकी जो है क्लियर पिक्चर देख सकते हो उसके नमान चार्ट से। वहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति होगी वो आपको बता देगी कि व्यक्ति कैसा है। ठीक है। तो ये बहुत आसान है, मैंने बड़े सारे लोगों की कुंडलियाँ देखी और मैंने देखा कई लोगों का कि जैसे उनकी लगन कुंडली बहुत अच्छी थी लेकिन अंदर गुरु चांडाल योग बना हुआ है या फिर राहु बुध के साथ है। तो जिनका गुरु चांडाल योग देखा मैंने अंदर, मैंने देखा कि वो थोड़े बदतमीज़ टाइप के भी थे। जैसे कि वो मैंने देखा कि थोड़ा थे अजीब से चीज़ें, मतलब जब बात भी वो कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि ये कैसे से हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोल मतलब कहीं ना कहीं अंतरात्मा वाले जो कहीं ना कहीं वो है उसमें ही इस तरीके के योग बने हुए हैं कि गुरु की इज्जत ना करना या गुरु के साथ फ्रॉड करना। ऐसे ही अगर आपको कहीं जैसे नमाज कुंडली में राहु बुध दिखाई देता है लगन में, तन मन भाव में उसके राहु बुध, तो ऐसा व्यक्ति बहुत शातिर होगा, चालाक होगा, शाना होगा। तो नमाज कुंडली से आप अपने अगर किसी के साथ इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अपने जीवन को उसके साथ जोड़ने जा रहे हो, तो एक छोटा सा ये भी आप चेक कर लेना कि वो व्यक्ति ज़रा झांक लें। हो सकता है लोग ना बाहर से कुछ और प्रोजेक्शन दिखाते हैं, बाहर से कुछ और ही दिखाते हैं खुद को और अंदर से वो कुछ और ही होते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेके कुछ बड़ी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अपने इमोशंस की, अपनी एनर्जी की, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को लेके रिसर्च आप कर सकते हो, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है पछताना पड़े, दुख हो, है ना। ज्ञान में रह के, प्रकाश में रह के
जो है आप अपनी आगे की ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हो। सो बस ओवरऑल यही था कि अगर आपको जानना है कि किसी भी व्यक्ति को कि वो अंदर से कैसा है, तो आपने बस उसके नमाज चार्ट को देख लेना है। वहाँ से उसकी एक क्लियर पिक्चर देखने को आपको मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये भेड़ है या भेड़िया है। ठीक है। कुछ लोग अंदर से भेड़िया होते हैं, बाहर से भेड़ होते हैं। कुछ लोग बाहर से भेड़िया जैसे होते हैं लेकिन अंदर से एकदम प्यारी सी भेड़ जैसी सोल होते हैं, है ना। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।